गोरसिया एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर सभी का हार्दिक स्वागत। प्यारे विद्यार्थियों, आज अपन कक्षा 12 की हिंदी साहित्य का पाठ 1 कबीर के दोहे और पद के प्रश्नोत्तर के बारे में पढ़ेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, तो कबीर के दोहे और पद की व्याख्या और कठिन शब्दार्थ सरलार्थ के बारे में पहले वीडियो बना चुका हूँ, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। नहीं पढ़ा है तो अच्छी तरह से उनको पढ़ ले। बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर है, जिसका अच्छी तरह से अध्ययन कर ले। और एक बार मैं फिर निवेदन करूंगा कि जिन्होंने गोरसिया एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है, वो बेल आइकन को प्रेस कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि नया आने वाला नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही पहुंच सके। तो आज अपन बात करेंगे कक्षा 12 की हिंदी साहित्य का पाठ 1 है कबीर, जिसके कबीर के दोहे और पद दे रखे हैं, उनके प्रश्नोत्तरों के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें कवि परिचय और लेखक परिचय का एक प्रश्न परीक्षा में आता है, बोर्ड परीक्षा में। कबीर के जीवन से संबंधित प्रश्न है और उनके दोहे और पदों से सब भी प्रश्न है। पहला प्रश्न है, कबीर का जन्म कब और कहाँ पर हुआ? कबीर का जन्म 1398 ईस्वी काशी उत्तर प्रदेश में हुआ। कबीर की भाषा कौन सी है? कबीर की भाषा का नाम संदूकड़ी है, जिसको पंचमेल खिचड़ी भी कहते हैं। कबीर के गुरु का नाम क्या था? कबीर के गुरु का नाम श्री रामानंद था। बीजक रचना को किसने संपादित किया व इसके कितने भाग हैं? कबीर की रचना है बीजक, लेकिन कबीर ने इनको संपादित नहीं किया था, बल्कि कबीर का शिष्य था जिसका नाम था धर्मदास। तो बीजक रचना को संपादित किया था धर्मदास ने, और इस बीजक रचना के 3 भाग हैं, जिसका नाम है साखी, शब्द, रमेनी। तो प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो के अंत तक बने रहे ताकि आपको इस पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर अच्छी तरह से समझ में आ जाए। अगला प्रश्न है 5वां, कबीर के काव्य के में प्रमुख क्या संदेश मिलता है? कबीर के काव्य में मुख्य संदेश ये मिलता है कि रूढ़ियों से मुक्त सामाजिक समरसता की स्थापना का संदेश कबीर के काव्य में मिलता है। कबीर के अनुसार सद्गुरु ने हाथ में क्या दिया? छठा प्रश्न है, कबीर के अनुसार सद्गुरु ने हाथ में क्या दिया? ज्ञान का दीपक दिया। सद्गुरु ने हाथ में क्या दिया? ज्ञान का दीपक। कबीर के अनुसार सतगुरु किससे प्राप्त होता है? कबीर के अनुसार सतगुरु भगवान की कृपा होने पर प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, कबीर ने किस प्रकार की आंधी आने की बात कही है? कबीर ने ज्ञान की आंधी आने की बात कही है। अगला प्रश्न है, कबीर भक्ति काल की किस भक्ति धारा के प्रतिनिधि भक्त कवि माने जाते हैं? कबीर भक्ति काल की ज्ञानाश्रयी निर्गुण काव्य धारा के कवि माने जाते हैं। मैंने पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि भक्ति काल हिंदी साहित्य इतिहास का तीसरा कालखंड है। तीसरे कालखंड भक्ति काल में भक्ति भी 2 प्रकार की थी, निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति। निर्गुण भक्ति की भी 2 शाखाएं थी, एक थी ज्ञानाश्रयी, जिसको संत काव्य कहते हैं, दूसरी शाखा थी प्रेमाश्रयी, जिसको सूफी काव्य कहते हैं। तो कबीरदास निर्गुण भक्ति की ज्ञानाश्रयी शाखा, जिसको संत काव्य भी कहते हैं, उनके प्रतिनिधि कवि थे। कबीर ने किसका चिंतन करने को कहा है? कबीर ने हरि नाम का चिंतन का या ईश्वर के नाम का चिंतन का कहा है। कबीर ने इस संसार को किसके फूल के समान बताया है? कबीर ने
इस संसार को श्यामल के फूल के समान बताया है, क्योंकि श्यामल का फूल क्षणभंगुर सुंदर तो होता है लेकिन वो क्षणभंगुर है। इसी प्रकार कबीर ने कहा है ये संसार भी परिवर्तनशील और क्षणभंगुर है। संतों आई ज्ञान की आंधी रे में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर ज्ञान की आंधी अर्थात ज्ञान रूपी आंधी, यहाँ पर रूपक अलंकार है। ज्ञान को आंधी का रूप दिया गया है। कबीर के अनुसार ताप कौन कौन से व कितने होते हैं? कबीर के अनुसार ताप 3 होते हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक। कबीर के अनुसार परमात्मा का तेज का स्वरूप का अनुमान कैसे लगाया जा सकता है? कबीर के अनुसार परमात्मा के स्वरूप का अनुमान प्रत्यक्ष देखने से ही प्रमाणित हो सकता है। कबीर के अनुसार सांसारिक आसक्ति से कैसे मुक्ति मिल सकती है? कबीर के अनुसार सांसारिक आसक्ति से कैसे मुक्ति मिल सकती है? तो कबीर के अनुसार सांसारिक आसक्ति से मुक्ति गुरु के ज्ञान प्राप्ति होने पर ही मिल सकती है। कबीर के अनुसार विषय वासना रूपी आग कैसे बुझा सकते हैं? कबीर के अनुसार विषय वासना रूपी आग को ईश्वर स्मरण रूपी जल भरे घड़े से मिटा सकते हैं या बुझा सकते हैं। मन नहीं विश्राम, कबीर ने मन को विश्राम न मिलने का क्या कारण बताया है? कबीर ने मन को विश्राम न होने का कारण बताया है राम या ईश्वर की मिलन की प्रतीक्षा के कारण उनके मन में विश्राम नहीं है। अगला प्रश्न है तो पावे करतार, कबीर के अनुसार कौन करतार को पाता है? तो कबीर के अनुसार करतार का अर्थ है ईश्वर भगवान। जो अहम भाव त्याग कर समस्त आसक्ति से मुक्त हो जाता है वही करतार को पाता है। यह ऐसा संसार है जैसा श्यामल का फूल, इससे कबीर ने क्या संदेश दिया है? संसार इसमें संदेश दिया है कि श्यामल का फूल बहुत सुंदर होता है लेकिन वो क्षण भंगुर होता है, पल भर में नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार ये संसार भी बहुत सुंदर और मोहक है, परंतु ये नश्वर है और परिवर्तनशील है। इसलिए यही संदेश दिया है कि संसार नश्वर और परिवर्तनशील है। बूढ़ा था मैं उबरा गुरु की लहरी चमकी, इससे कबीर ने क्या संदेश दिया है? बूढ़ा था मैं उबरा गुरु की लहरी चमकी। तो इसमें पंक्ति में संदेश दिया है कि जीव सांसारिक आसक्ति एवं माया मोह में डूबा रहता है, लेकिन सद्गुरु ही उसे डूबने से बचा सकते हैं। बहुत दिनन को जोवती बाट तुम्हारी, ये कथन किसका है? कबीर के अनुसार ये जो कहा है कि बहुत दिनन की जोवती बाट तुम्हारी, ये कथन जीवा आत्मा का है। कबीर का पालन पोषण किसने किया? कबीर का पालन पोषण नीरू नीमा नामक जुल्हा दंपति ने किया, क्योंकि कहा जाता है कबीर के बारे में, कबीर को जन्म दिया था एक विधवा ब्राह्मणी ने, जिसने लोक लाज की वजह से उसको लहर तारा तालाब में छोड़कर आ गई। वहाँ पर जुल्हा दंपति नीरू और नीमा उनको तैरते हुए देखते हैं, वे उसको घर लाकर उसका लालन पालन करते हैं। जीवात्मा किससे मिलने के लिए दिन रात तड़पती रहती हैं? कबीर के अनुसार जीवात्मा परमात्मा से मिलने के लिए दिन रात तड़पती रहती है। कबीर के अनुसार मूर्ख व्यक्ति का साथ क्यों नहीं करना चाहिए? कबीर के अनुसार मूर्ख व्यक्ति का साथ इसलिए नहीं करना चाहिए क्यों मूर्ख व्यक्ति में अवगुण होते हैं और वो संगति के प्रभाव से हम में भी आ जाते हैं। जिस प्रकार लोहा पानी में तैर नहीं सकता है, डूब जाता है, उसी प्रकार मूर्ख व्यक्ति भी हमें अवगुणों में डुबो देता है और हर तरफ से हानि ही उठानी पड़ती है। इसलिए मूर्ख व्यक्ति का साथ नहीं करने को कहा है।
25वां प्रश्न, कहे कबीर भान के प्रकटे उदित भया तम सीना, इसका क्या तात्पर्य है? इसमें कबीरदास जी कहना चाहते हैं जैसे सूर्य उदय होने पर अंधकार मिट जाता है, वैसे ही ज्ञान जागृत होने पर समस्त अज्ञान और मोह माया क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। तो विद्यार्थियों, इस पाठ के प्रश्नोत्तर का ये वीडियो आपको कैसे लगा? और एक बार फिर मैं निवेदन करता हूं, जिन साथियों ने, जिन मित्रों ने, जिन विद्यार्थियों ने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन को नहीं दबाया है, वो प्रेस कर ले ताकि नया आने वाला नोटिफिकेशन आप पर तक शीघ्र ही पहुंच सके। धन्यवाद।